नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं बाकी 3 ऋतुओं के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु आती है जुलाई से लेके अगस्त महीने तक। इस ऋतु में बारिश तो होती है पर गर्मी बनी रहती है। वातावरण में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, यानी नमी होती है। इस मौसम में हमारे शरीर की शक्ति बहुत कम हो जाती है और हमें लो फील होता है। इस मौसम में बैक्टीरिया वायरसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए खाना भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। चाहे वो पका हुआ खाना हो या बिन पका हुआ, चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए हमें अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें बाहर की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तली हुई चीज़ें बहुत कम कर देनी चाहिए, जैसे कि पकौड़ी, जलेबियाँ, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो भी बाहर बनती हैं। इससे फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बना रहता है। इस मौसम में दही भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो भी जल्दी ख़राब हो जाती है, यानी खट्टी हो जाती है। इस मौसम में आने वाले सारे फलों का हमें सेवन करना चाहिए और जितनी भी इस मौसम में आने वाली सब्जियां हैं उनका भी सेवन करना चाहिए। जब हम ताज़ी फल सब्जियां खाते हैं तो हमारे शरीर की शक्ति बढ़ती है और हमारी इम्यूनिटी भी। इस मौसम में हमें अपने घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। अब बात करते हैं शरद ऋतु के बारे में। सितंबर से लेकर अक्टूबर तक होती है शरद ऋतु। इस मौसम में वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हमें ऐसी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए जो वात वर्धक हो, जैसे कि छोले, राजमा और उड़द। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये वात को बढ़ाती हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जैसे कि करेला, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए और इम्यूनिटी के लिए भी। साथ में हमें ताज़े फल सब्जियां तो खानी ही चाहिए। जो इस मौसम में फल आते हैं वो भी हमें खाने चाहिए। इस मौसम में एक ज़रूरी चीज़ ये होती है, हमारी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, इसलिए हमें व्रत करना चाहिए। अब बात करते हैं हेमंत ऋतु के बारे में। ये ऋतु नवंबर से लेकर दिसंबर तक के महीने में होती है। इस ऋतु के दौरान हल्की हल्की ठंड होनी शुरू हो जाती है, इसलिए हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। हमें खुद को ठंड से बचाकर रखना चाहिए। इस ऋतु में हमारे शरीर की अग्नि बहुत तेज़ होती है और हमारी पाचन शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है कि हम अपनी सेहत बना सकते। हमें पेट भर खाना खाना चाहिए। इस मौसम में हमारी सेहत बहुत अच्छी बन सकती है, इसलिए हमें अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें व्यायाम और एक्सरसाइज को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हम अपनी फिटनेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस मौसम में हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, इसलिए हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ठंडी चीज़ों से इस मौसम में दूर रहें, क्योंकि ज़ुकाम बुखार होने का खतरा बना रहता है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं जो देर से पचती। हल्के गुनगुने पानी से नहाना चाहिए और हल्का गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।